क्या आप खुदा से नाराज़ हैं? अगर आपने खुदा के बारे में कुछ सुना है तो यकीनन ये भी सुना होगा कि वो खुदा भला है और हमसे प्यार करता है। इसलिए हमारा फितरी रद्द-ए-अमल ये होता है कि अगर वो हमसे प्यार करता है तो फिर इस दुनिया में इस कदर दुख दर्द क्यों है? अगर खुदा कादिर मुतलक है और सब कुछ करने की कुदरत रखता है तो वो तमाम दुखों का खात्मा क्यों नहीं कर देता? इस किस्म के सवालात ने हमेशा ही हर दौर के इंसानों को उलझन का शिकार किए रखा है। बच्चे ज़्यादती का शिकार हो जाते हैं। हम मुसलसल जंगो जदल और तबाही की खबर सुनते हैं। लाखों लोग भूख व इफ्लास की वजह से मर जाते हैं। अच्छे और नेक लोग अमूमन कम उम्री में इंतकाल कर जाते हैं, जबकि शरीर और वो लोग जो किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचाते लंबी उम्र पाते हैं। वबाएं और अमराज तेज़ी से फैल रही हैं और अच्छे और बुरे लोग दोनों ही इनका शिकार बनते हैं और हम चीख उठते हैं, ये सब नाइंसाफ़ी है। इंसाफ कहाँ है? खुदा कहाँ है? जो लोग खुदा पर ईमान ना रखने का बहाना ढूंढते हैं वो इन तमाम सवालों के अलावा भी बहुत से सवालात करते हैं। वो कहते हैं अगर खुदा वाकई वजूद रखता है तो वो तमाम दुखों को ख़त्म करेगा, इसलिए मैं खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रख सकता। लेकिन ऐसे लोगों के अलावा बेशुमार खूबसूरत और अच्छे लोग हैं जो अपने तमाम सवालों का जवाब ना मिलने पर भी उस पर ईमान रखते हैं। अगर आप समझते हैं कि मैं आपको इन सब सवालों का कोई मुनासिब और अच्छा जवाब दूंगी तो मैं ये कहूँगी कि इस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं है और ना ही मैं वजाहत पेश कर सकती हूँ, और मुझे ये भी यकीन है कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मैंने ये फैसला किया है कि मैं खुदा पर ईमान रखूँगी। दयानतदारी की बात यह है कि मैं उसके बगैर ज़िंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो मेरी ज़िंदगी है। मेरे लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि मेरा खुदा के साथ ताल्लुक़ हो, अगरचे मैं इसके मुतालिक सब कुछ नहीं जानती, बनिस्बत इस बात के कि मैं उसके बगैर ये ज़िंदगी गुजारूँ। खुदा ने कभी भी इस बात का वादा नहीं किया है कि हमारी ज़िंदगी दुखों और मुश्किलात से खाली होगी, लेकिन उसका वादा है कि वो हमें तसल्ली देगा और ताकत बख्शेगा ताकि हम ऐसे हालात में आगे बढ़ सकें। उसका ये भी वादा है कि वो तमाम हालात में से बेहतरी भी पैदा करेगा अगर हम उससे मोहब्बत रखें और इस बात की ख्वाहिश रखें कि उसकी मर्जी हमारी ज़िंदगी में पूरी हो। मुझे कभी भी खुशी महसूस नहीं होती जब मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उसकी वजह से मुझे दुख उठाना पड़ता है, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरे पास खुदा है जो मेरी मदद करता है। मुझे ऐसे लोगों पर दुख होता है जो बगैर किसी उम्मीद के दुख उठाते रहते हैं। उनके दिल और जहन कड़वाहट से भरे रहते हैं क्योंकि वो अपने दुख के अलावा कुछ और देख ही नहीं सकते। हम जानते हैं कि खुदा भला है, लेकिन इसके साथ बदी और इब्लीस भी इस दुनिया में मौजूद हैं। खुदा ने हमें नेकी या बदी का, बरकत या लानत का चुनाव करने का हक दे रखा है। उसने फैसला हम पर छोड़ दिया है कि हम दोनों में से किसका इंतखाब करते हैं। इस्तिस्ना 30:19, क्योंकि हम में से बहुत से लोग गुनाह और बदी का इंतखाब करते हैं, इसलिए हम इस दुनिया में गुनाह के निताइज से दुख उठाते हैं। यहाँ तक कि खुदा परस्त शख्स भी इस गुनाहलुदा दुनिया में रहते हुए इसका बोझ महसूस करता है। हम गुनाह और बदी का दबाव महसूस करते हैं और इस बात का बेचैनी से इंतज़ार करते हैं कि कब इसका खात्मा होगा। बाइबल मुकद्दस हमें ये भी बताती है कि इंसानों के अलावा मखलूक़ात भी दर्द में पड़ी है और रहाई के लिए कराहती है। हम ऐसे खुदा की खिदमत करते हैं जो नज़र नहीं आता और हमारे लिए एक भेद है। हम ख़ास हद तक उसे जान सकते हैं, लेकिन उसकी ज़ात का बाकी हिस्सा हमारी समझ और अक्ल से बालातर है। वाह, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक हैं। उसके फ़ैसले किस कदर इदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है। रोमियो 11:33। हम उसकी खुसूसियात के बारे में जान सकते हैं और उसकी वफादारी पर भरोसा कर सकते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, लेकिन हम खुदा के मुतालिक सब कुछ नहीं जान सकते कि वो क्या करता है या क्यों नहीं करता। ईमान का मतलब है कि उन चीज़ों पर यकीन रखना जो नहीं है या हमारी समझ से बालातर हैं।
हम ईमान रखते हैं और इंतज़ार करते हैं इस वक्त का जब तमाम भेद ज़ाहिर हो जाएंगे। हमें दयानतदारी से इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमारे बहुत से सवालात के जवाबात हमें नहीं मिलेंगे। खुदा चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, लेकिन अगर हमारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएं और तमाम भेद अभी ज़ाहिर हो जाएं, तो फिर भरोसा करने की तो ज़रूरत ही बाकी नहीं रहेगी। अगर हम कनात पसंदी में ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं, तो पहले इस बात के लिए तसल्ली और इत्मीनान हासिल करने की ज़रूरत है कि हम बहुत कुछ नहीं जान सकेंगे।